प्रभु यीशु मसीहा के नाम में जय मसीह। सबोत सालोम में पटना बिहार से भाई धनराज थपा मसीह यीशु का अनुयायी। एलोहिम गॉड ऑफ वर्ड जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा आप लोगों को हम लोग चाहते हैं कि नेपाली और हिंदी ऑडियो बाइबल को उपलब्ध करें और बाइबल का शिक्षा बेसिक से लेकर जो हाई क्लास तक के जो शिक्षा को हम लोग जो बाइबल में जितने भी पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा लिखाया गया वचन है आपके सम्मुख हम पहुंचा सकें, ये प्रयास किया जा रहा है। इसमें आप लोगों का सहभागिता जो कि सब्सक्राइब करने में हमें चाहिए, हम लोग कृपा करके आप लोगों से अनुरोध करते हैं। और आज मेरे मित्रों, हम लोग जो जानने के लिए जा रहे हैं, समझने बूझने के लिए जा रहे हैं, बाइबल का जो बेसिक बाइबल के बारे में, बाइबल के उद्देश्य के बारे में हम समझने जा रहे हैं। विश्वास करना कि बाइबल ही परमेश्वर का वचन है, बाइबल के उद्देश्य को समझना, मनुष्य के लिए बाइबल की बातों के लाभ को समझना, इस अध्ययन के फलस्वरूप बाइबल को प्रतिदिन पढ़ने के लिए समर्पित होना। कुंजी का पद 2 तीमुथियुस 3:16। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उस उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आइए हम प्रार्थना करते हैं इसको आगे बढ़ने से पहले, पढ़ने से पहले, समझने से पहले। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर एलोहिम परमेश्वर, सुनने वाले भाइयों बहनों को, जितने लोग सुनते हैं और मैं जो बोल रहा हूँ, इस वचन के द्वारा सभी को आशीष मिले और आपके वचन को हम अंतिम समय में समझने पाएँ, जानने पाएँ, समझ बूझ कर आपकी आराधना करने पाएँ। यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो यहाँ लिखा है हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। जितने भी हर एक बाइबल में एक एक पन्ने, एक एक पद जो पाए जाते हैं, एक एक अध्याय जो पाए जाते हैं, वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। अब इसको रचा क्यों गया है, यहाँ बताता है कि उपदेश देने के लिए और समझाने के लिए और सुधारने के लिए और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक, लाभ पहुंचाने के लिए। तो बाइबल किसी भी अन्य पुस्तक के समान नहीं है मेरे मित्रों। परमेश्वर का वचन हम जिसे बाइबल कहते हैं उसे पुस्तक के रूप में संकलित किया गया है। यह शब्द यूनानी शब्द बिब्लोस अर्थात पुस्तक से आया। यह तो लोगों के लिए परमेश्वर का प्रेम पत्र है। बाइबल को वचन परमेश्वर का वचन है। पवित्र शास्त्र, नियम, लिखित कानून या आज्ञा आदि कहा गया है जो परमेश्वर की ओर से आता है मनुष्य के लिए। बाइबल को पढ़ने के द्वारा हम परमेश्वर को, उसके रूप को, उसके विचारों को, उसकी योजनाओं को और उसकी प्रतिज्ञाओं को उसी रूप में समझ सकते हैं जिस रूप में उसने यह बातें हम पर प्रकट की है। परमेश्वर का वचन संसार में उपलब्ध किसी भी अन्य पुस्तक में ज़्यादा अच्छा है। बाइबल में सत्य परमेश्वर क्या है पहचानने के लिए, समझने के लिए और जानने के लिए वचन लिखने की प्रणाली। बाइबल संसार की सबसे पुरानी पुस्तक है। कुछ लोग इसको लगभग 4000 वर्ष पूर्व लिखी हुई बताते हैं। यह 3 महाद्वीपों में लिखी गई, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। यह 3 भाषाओं में लिखी गई, इब्रानी, आरामिक और यूनानी। 15 वर्ष और 40 पीढ़ियों के समय काल में लिखी गई। बाइबल को मनुष्य ने लिखा परंतु परमेश्वर की पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखा
हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरा तीमुथियुस 3:16। इसके लेखक विभिन्न श्रेणी के लोग थे, अर्थात राजा, मछुआरे, कवि, दार्शनिक, जमींदार, वैद्य, चरवाहे, राजनेता, विद्वान और किसान। हम दूसरा तीमुथियुस 3:16 अध्ययन कर चुके हैं। कुंजी का पद, बाइबल का एकीकृत संदेश। यह एक चमत्कार ही है कि बाइबल को लगभग 1500 वर्षों की अवधि में अलग अलग संस्कृति और विविधताओं वाले लेखकों ने लिखा, विभिन्न लोगों के लेखकों ने लिखा। फिर भी उसमें जो संदेश पाया जाता है वह एक ही है। वह संदेश है कि परमेश्वर लोगों से प्रेम करता है, सारे संसार के मनुष्य जाति से, और वह उनसे संबंध रखना चाहता है, परमेश्वर लोगों से। यही संदेश प्रभु यीशु के द्वारा पूरा हुआ, जो इस पृथ्वी पर पापियों को बचाने के लिए आया। यह संदेश संपूर्ण बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक निरंतर पाया जाता है। यदि बाइबल के संपूर्ण इतिहास को देखें तो उसके शत्रुओं ने बाइबल को ख़त्म करने के कई प्रयत्न किए, परंतु आज तक वह अस्तित्व में है। परमेश्वर का वचन किसी ने भी मिटाने का कोशिश किया, लेकिन मिटाने का प्रयत्न करता है, फिर भी बाइबल आज तक अस्तित्व में है, क्योंकि वो सत्य है, परमेश्वर का वचन है। इसलिए बाइबल की लोकप्रियता बाइबल समय के संबंधों से परे है। उसके संदेश आज भी उतने ही प्रमाणित है, यदि प्रभावित है और सत्य है, जितने वे तब थे जब लिखे गए थे। यह संपूर्ण संसार में सबसे अधिक लोकप्रिय पुस्तक है। इसकी अन्य किसी भी पुस्तक से अधिक प्रतियां छापी गई है। इसका अनुवाद अन्य किसी भी पुस्तक से अधिक भाषाओं में हुआ है। इसकी अधिकतर प्रतियां बिक चुकी है। इस संपूर्ण संसार में किसी भी अन्य पुस्तक से अधिक इसे पढ़ा जाता है, हर एक भाषा में। बाइबल जीवन को बदल देती है और प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर इससे प्राप्त होती है। मेरे मित्रों, बाइबल ने उस सभी के जीवन को बदल दिया है जिन्होंने हृदय से परमेश्वर को समझने का प्रयास किया है और खोजने का, ढूंढने का प्रयास किया है। परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया है। जीवन के प्रमुख प्रश्न कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं यहाँ पर क्यों हूँ, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मैं कहाँ जाऊँगा, आदि का जवाब देने के द्वारा वह आज भी जीवनों को निरंतर बदल रही है। बाइबल सारी आत्मिक सच्चाइयों का स्रोत है। मेरे मित्रों, बाइबल किस तरह से संगठित की गई? पुराना नियम और नया नियम। बाइबल के प्रमुख दो भाग हैं, पुराना नियम और नया नियम। प्रत्येक भाग में विभिन्न तरह का साहित्य पाया जाता है। विधि, इतिहास, कविता, भविष्यवाणी और पत्रियाँ, निम्नलिखित रेखाचित्र को हम इससे आगे आने वाले सब्जेक्ट में देखने वाले हैं। और पूरी रीति से बाइबल क्या है और पिता क्या है, पुत्र क्या है, पवित्र आत्मा क्या है, एक परमेश्वर क्या है, इसके बारे में, और अन्य भाषा के 9 दान वरदान क्या है, 9 फल क्या है, विश्वास क्या है, उद्धार क्या है, मुक्ति क्या है, छुटकारा क्या है, चिन्ह चमत्कार क्या है, और 9 आत्मा का फल क्या है,
सात आत्मा क्या है, और हम लोग स्वर्ग क्या है, स्वर्गदूत क्या है, और ये सारे बातें जो हम एक एक करके बेसिक से लेकर एलोहिम गॉड ऑफ वर्ड मिनिस्ट्री के द्वारा आने वाले दिन में हम लोग सीखने जा रहे हैं मेरे मित्रों। बस आप लोगों का सहायता और मदद चाहिए कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह। परमेश्वर आप लोगों को, ये जितने भी वचन सुन रहे हैं, बाइबल को पढ़ने का चाहत कर रहे हैं, शिक्षा को सीखने का चाहत कर रहे हैं, विशेष करके जवान भाइयों बहनों जो मसीह में हैं, उन लोगों को हम चाहते हैं कि दूसरे भी जो है आप संसारिक बातों को मोबाइल में न देखकर, न भूल कर आप सीधे परमेश्वर के वचन के प्रसारण को आप सुन पाएँ और पढ़ पाएँ। हम ये चाहते हैं, यही परमेश्वर का उद्देश्य है, हम लोग भी यही चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, हमने इस बातों को जो समझाया है, बाइबल को हर एक भाई बहन जो सुनते हैं उनको समझ में, और प्रभु उनके जीवन बदलने के लिए, हर एक कष्ट उलझन उलझन से बचकर आगे बढ़ने के लिए सहायता और मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से आमीन।